हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक जाए, ये दो बातों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहली बात ये कि महिला के शरीर में जो अंडा बनता है वो ठीक से बनना चाहिए, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए। और आपके मेल पार्टनर में यानी हस्बैंड में उनके सेल, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी जा कर के प्रेगनेंसी रुकती है। और ये कई बार डैमेज हो जाता है, ये कई बार ख़राब हो जाता है, एग प्लस स्पर्म दोनों ही। ये कैसे होता है? तो अगर ओवर एक्सेसिव इस पे स्ट्रेस आता है तो फिर ये डैमेज होने लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताने वाली हूँ जिसे आप दिन में एक बार लेंगी, बहुत आसानी से ये आप घर पे ही ले सकती हैं, बहुत खर्चा नहीं आता है। और ये इतना पावरफुल तरीका है जिससे कि महिलाओं का अंडा हो या पुरुष के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी होगी, स्पर्म की मोटेलिटी अच्छी होगी, और जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, कई सारी महिलाओं ने इसको ट्राई करके प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव भी किया है। तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि एग्जैक्टली आप पॉइंट टू पॉइंट समझ सकें कि आपको किस तरह से प्रेग्नेंट होने में ये आज की होम रेमेडी फायदा पहुंचाएगी। मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीडेटिव डैमेज की। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से ही आपके सेल जो है और एग की क्वालिटी जो है वो खराब होने लगती है। अब ये ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? तो देखिए, शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के अणु होते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बन जाते हैं और वे सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जब शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स इन्हें संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये बताने वाली हूँ कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो महिलाओं के एग को कैसे खराब करता है, ये आप जरूर समझ लीजिए ताकि आप आगे बताई गई होम रेमेडी को ठीक से फॉलो कर सकें। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं वो जन्म से ही अंडाशय में मौजूद रहते हैं और उम्र के साथ पुराने होते जाते हैं। यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो अंडाणु के डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है और अंडाणु की ऊर्जा बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका फर्टिलाइजेशन कम होने लगता है और इसकी क्षमता भी कम होती चली जाती है, डिटोरिएशन होता है। और साथ ही जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसके बनने की जो क्वालिटी होती है वो बहुत प्रभावित होती है, डैमेज होती चली जाती है, और जिसकी वजह से गर्भ रुकने की संभावना कम हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी फिर आपको अचीव होने में दिक्कत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, फैक्टर हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो आपके एग की क्वालिटी को खराब करता है। अब हम जानते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैसे प्रभावित होती है और क्या क्या चीजें डैमेज कर देती हैं। तो देखिए, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की बाहरी झिल्ली और डीएनए बहुत संवेदनशील होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने पर इसकी बहुत ज़्यादा जो स्पर्म की क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती है और साथ ही मोटिलिटी भी खराब होने लगती है। इसके कारण डीएनए आपका खराब होता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है और आपके अंडाणुओं तक पहुंचने और उसे निषेचित करने की क्षमता भी घट सकती है सेल्स की। गंभीर मामलों में स्पर्म काउंट भी आपके इफेक्ट करते हैं, यानी स्पर्म का काउंट भी कम हो जाता है। अब ये तो जान लिया आपने कि किस तरह से आपका सेल यानी स्पर्म और एग आपका खराब हो रहा है घर बैठे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। लेकिन इसका बचाव कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए अपने सेल को घर बैठे इस्तेमाल कर सकती हैं, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और ये क्यों बढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे। लेकिन आज की जो होम रेमेडी है वो बहुत यूजफुल है, बहुत ईजी है। इसमें आपको केवल लेना है एक अनार, एक मीडियम साइज का अनार लेना है, और अनार के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके सेल के स्ट्रेस को कम करते हैं। किस तरह से कम करते हैं, आइए चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अनार, जिसे इंग्लिश नेम में पोमग्रेनेट कहा जाता है,
ये बहुत पोषक तत्वों से भरा हुआ फल है और साथ ही इसे खाने से पुरुषों की और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी जो होती है वो अच्छी हो सकती है। लेकिन किस तरह से, आइए चलिए जानते हैं। अनार जो होता है ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स होता है। इसमें पॉलीफेनोल्स होते हैं। अनार के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफेनोल्स होते हैं ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जो कि अंडाणुओं को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। इसमें विटामिन सी होता है जो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और आपकी इम्यून पावर को बढ़ाता है। इसके साथ ही इसमें फॉलेट होता है जो कि गर्भावस्था में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो भी उसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति करने में मदद करता है, जो कि फॉलेट की वजह से बच्चे के ब्रेन का विकास और स्पाइनल कॉर्ड की संपूर्ण विकास में बहुत मदद करता है और बच्चे को भी खतरे से बचाता है जो कि गर्भ में पल रहा हो। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम होता है जो कि शरीर के सामान्य कार्यों में मदद करता है और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। अंडाणुओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने के लिए आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके लाभ बहुत ज़्यादा है और इससे फर्टिलिटी आपकी बढ़ती है डेफिनेटली। अनार के सेवन से पुरुषों में, मेल में जो शुक्राणुओं के ऊपर फ्री रेडिकल्स का जो अटैक होता है और इससे आपके जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं, इससे बचाने में अनार के अंदर मौजूद कंपाउंड्स आपकी मदद करते हैं। कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अनार के प्रतिदिन सेवन से पुरुषों की इनफर्टिलिटी कम होती है और जो आपका स्पर्म है उसकी मोर्टेलिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का जो कार्य होता है वो और भी ज़्यादा स्पीडी और इजी हो जाता है। जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपके फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं केवल एक छोटा सा मीडियम साइज का अनार खाने से, लगभग 150 से 200 ग्राम तक का दाना आपको डेली अपने डाइट में लेना है। अनार आप सुबह ले ले इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय या फिर डे टाइम में कभी भी ले ले, ये बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो ये एक के क्वालिटी को ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा। साथ ही इसमें फाइबर होता है तो ये स्टमक हेल्थ को भी अच्छा रखता है और अगर आपको डाइजेस्टिव इशू नहीं है, अगर ब्लोटिंग इशू नहीं है तो आपका ऑलरेडी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हो जाता है, फीमेल्स का हो या मेल का हो। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से और आप किस तरह से बच सकती हैं, डाइट में और कौन सी चीज़ें लेनी है और साथ ही ये कैसे आपके शरीर में बढ़ जाता है, क्यों ये इफेक्ट करने लगता है, कौन सी ऐसी आदतें हैं, आइए चलिए जानते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने के कई सारे रीजन होते हैं। अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीते हैं तो इससे ये इफ़ेक्ट करता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं होती है, आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में आप रहते हैं और बहुत एक्सप्लोजर वहाँ पे है, तो भी आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव जो डैमेज है वो हो सकता है और पोषक तत्वों की कमी से भी होता है। अब चलिए ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, उसमें अनार तो आपको फर्स्ट नंबर पे लेना ही है। इसके साथ आप बेरी ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। सभी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं सारे फ्रूट्स में। इसके साथ ही आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नियमित रूप से खानी पड़ेंगी। आपको बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज को अपने डाइट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको अच्छे से 30-40 मिनट वॉकिंग तो एटलीस्ट डेली करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये सभी चीज़ें फ़ायदा करेंगी आपके शरीर में। और इसके अलावा 8 से 9 घंटे की नींद आपको डेली लेना है नाइट की। और इसके साथ बैड हैबिट यानी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, अल्कोहल से बिल्कुल बच के रहना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की बताई गई होम रेमेडी को आप डेली लेना
शुरू कर देंगे। और देखिए, कोई भी होम रेमेडी जो होता है वो आपके शरीर पे 90 डेज इनफैक्ट लगता है असर दिखाने में, क्योंकि ये हमारा बॉडी है, कोई मैजिक तो है नहीं, धीरे धीरे वर्क करेगा। लेकिन जब वर्क करेगा तो वो ठोस होगा, बहुत टाइम के लिए होगा। इवन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपके बेबी को भी हेल्दी रखेगा। तो ठीक तरीके से अपने सेहत को सुधार कर आप माँ बनने की क्षमता बढ़ा सकती हैं, चाहे आपके मेल पार्टनर की भी प्रजनन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे की महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों, अगली मुलाकात एक नई और जानकारी भरी वीडियो के साथ होगी, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।